परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत ने पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में जनमानस ने अपनी भागीदारी दी। मधु भगत ने मौजूदा सरकार को ललकारा और महंगाई के विरोध में थाली, घंटी और ढोल पिटवाया। जनता के सामने एक एक कर महंगी हुई वस्तुओं पर सरकार को घेरा। वहीं गैस की टंकी पर माला चढ़ाकर गैस को मृत बताया। मौजूदा स्थिति में बन रहे आवास योजना के मकानों पर भी सवाल उठाए। जहां नेताओं के वेतन और भत्ते लगातार बढ़ रहे हैं, वहां आवास योजना की रकम को नहीं बढ़ने पर तीखा प्रहार किया। लामता जो बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, वहां लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, पर ट्रेन की समस्या से जनता अभी भी जूझ रही है, जिससे लंबी दूरी की ट्रेन का स्टॉपेज देने एवं जबलपुर से गोंदिया और गोंदिया से जबलपुर के लिए पैसेंजर ट्रेनों को भी चलाए जाने के लिए सरकार को ललकार लगाई गई है। जनता के समक्ष मौजूदा सरकार की विफलताओं को लेकर थाली, घंटी और ढोल पीटा और कहा कि सरकार यह भाषा समझती है, इसलिए यही भाषा का उपयोग कर ये चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द यदि हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया तो आगामी दिनों में बड़े जन आंदोलन का आगाज किया जाएगा। सभी मांगों को लेकर जनता के समक्ष लामता तहसीलदार श्री संदीप नागोसे को मधु भगत ने ज्ञापन सौंपा, जिससे जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुँचाया जा सके। बताएं, आज जो महंगाई को लेकर आपने जो आंदोलन किया था या जिस तरह का कार्यक्रम किया था, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे महंगाई बेहतासा बढ़ी हुई है इस प्रदेश के उस देश में, और महंगाई बढ़ने में साफ साफ कारण है गलत नीतियाँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के और मुखिया मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी इन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी गलत नीतियाँ हैं। महंगाई एक अलग सता रही है। महंगाई में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, बेरोजगारी अलग सता रही है। बच्चों को पढ़ाई का कोई व्यवस्था ढंग से नहीं है। शिक्षा के लिए दर-दर भटक रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जनता ये बोल सके कि हम इनके शासन में सुखी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस देश में हम सुखी हैं? ये गांधी का देश है। हमने शांतिप्रिय तरीके से, जैसे इनने कोविड में नौटंकी करके जिस प्रकार से थाली बजवाया था, अगर उनको यही भाषा समझ में आती है तो आज उसी भाषा में हमने एक इसको स्वरूप दिया, जिसमें घंटी बजाई, थाली पीटा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश में महंगाई कम करें, पेट्रोल के रेट कम करें और किसान को उसका DAP का रेट कम करें, किसान के मूल्य की वृद्धि बढ़ाएं, उसके बीज की वृद्धि बढ़ाएं और साथ में बेरोजगारी के ऊपर विचार मंथन करें। नहीं तो ये आंदोलन एक आज छोटे स्वरूप का था और एक नुक्कड़ सभा जैसे था। इसके बाद ये नुक्कड़ सभाएँ पूरे परसवाड़ा और जिले बालाघाट में फैल जाएगी और ये एक बहुत बड़ी चिंगारी बन गई आपके बालाघाट से लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक। तो रेल की समस्या को लेकर क्या कहना? निश्चित तौर पे रेल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए एक बहुत अजीब सा निर्णय इस बालाघाट जिले के जिम्मेदार लोगों ने लिया। मजदूर होते हैं गांव में, ग्रामीण में, नैनपुर से लेकर के समनापुर तक के जितने मजदूर हैं उनको बालाघाट मजदूरी करने जाना होता है। इसी कारण से रेल की मांग थी कि रेल चालू की जाए। आवागमन बालाघाट से लेकर गोंदिया से लेकर जबलपुर तक चालू किया जाए, ताकि पेशेंट से लेकर सबको सुविधा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं पे इनकी गलत सोच, गलत नीति और जल्दबाजी ने उल्टी गंगा बहा दी और मजदूरों को घर के अंदर और चिढ़ाने के लिए बालाघाट से सुबह ट्रेन छोड़ रहे हैं नैनपुर तक के ऐसा निर्णय लिया, जिसके चलते मजदूर आज गरीब व्यक्ति और साथ में स्टूडेंट, साथ में छोटा सा व्यापारी, कर्मचारी 60 रुपये देकर के लामता से बालाघाट जाने को मजबूर है बस करके। ये जरा सोचिए, आप लोग मीडिया से हैं, मेरी बात पे विचार मंथन कीजिएगा और निश्चित तौर पे जब कभी आप शासन से बात करें या प्रशासन से तो मेरा प्रश्न सीधे रखिएगा। मेरी लड़ाई तो चाहिए।